सवाल के अंदर दिए हैं दो डायगोनल्स की इक्वेशन, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी, जहां पर ओ बताता है ओरिजिन। ठीक है, यानी कि एक स्क्वायर का एक वर्टेक्स है ओरिजिन, हमें निकालना है स्क्वायर ऑफ द साइड लेंथ। अब पहले आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट पार्ट नहीं है, मतलब ये पास होती है ओरिजिन से। जब भी किसी लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट पार्ट दिखाई ना दे या जीरो हो तो वो ओरिजिन से पास होती है। तो सबसे पहले मैं इसका स्लोप निकालूंगा, और स्लोप क्या होता है दोस्तों, माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज √3 + 1 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई विच इज √3 - 1। अब ध्यान से देखोगे इसको तो ये है 1075 की वैल्यू, लेकिन ये है -1075। तो याद करो -10 थीटा कब मिलता है, आंसर इज 10 180 - थीटा। तो अगर ये 1075 है तो ये होगा 10 of 180 - 75 डिग्रीज। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 10 105 डिग्रीज, यानी कि इस डायगोनल का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 105 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसको मैं बनाकर दिखाऊंगा अभी। तो ओरिजिन है ओ, ये स्क्वायर का वर्टेक्स भी है और डायगोनल का एक एंड पॉइंट भी है दोस्तों। तो यहां से मैं एक साइड भी बनाऊंगा, एक डायगोनल। पहले डायगोनल बनाते हैं। डायगोनल का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 105 डिग्रीज। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डायगोनल और उसकी साइड के बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है इन दी स्क्वायर, यानी कि ये पूरा 105 डिग्री है। मैं यहां से 45 डिग्री इधर घूमा तो 105 - 45 इज 60, यानी कि इस लाइन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा दिस इज 60 डिग्रीज। ओके, एंड दिस इज द वर्टेक्स ए, दिस इज वर्टेक्स बी। एक अप्रॉक्सीमेट ड्राइंग बना रहे हैं दोस्तों, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। दिस इज वर्टेक्स सी एंड दिस इज वर्टेक्स ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा डायगोनल, और ये जो लेंथ है वो पूरी ए है। तो यहां से आप कंपोनेंट ड्रॉ करोगे तो ए cos 60, ये बनेगा ए cos 60 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा ए sin 60 डिग्रीज दोस्तों। अब यहां से आप देखिए कि पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, ए cos 60 एंड ए sin 60 डिग्री। तो ए cos 60 कितना होगा, a/2, एंड ए sin 60 कितना होगा, √3a/2। ये आ गया आपका वर्टेक्स ए, और वर्टेक्स ए एसी डायगोनल पर लाई करता है, दूसरा वाला जो डायगोनल है उस पर लाई करता है। तो आखिरी स्टेप में वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स को इक्वेशन ऑफ दैट सेकंड डायगोनल में सब्स्टिट्यूट करना है, और आपको निकालना है ए की वैल्यू, और लास्ट स्टेप आपको फिर निकालना है a²। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जिंदाबाद, मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में।